और तो और कलयुग में सब ग्रेड दे दिया जो दिव्य संत महात्मा है, जो वास्तविक संत हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जिन महात्माओं के पास बढ़िया ठाट से रह रहे हैं, खूब वीआईपी चकाचक आश्रम बना है, गाड़ी है, बाड़ी है, इत्यादि है, उन्हीं महाराज जी को केवल गुरु बनाएंगे। और जो बेचारे महात्मा साधु संत इधर उधर विचरण कर रहे हैं, उनको गुरु बनाने की तो बात छोड़ो, समय आए तो अपमान करने से भी ना चूके। हे संगादिक, मैं इसी प्रकार के दोषों को देखता हुआ श्री धाम वृंदावन में गया, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पहले से हो चुकी। मेरे मन में विचार आया कि एक बार वृंदावन का हाल देख लेते हैं कि वहां की क्या स्थिति है। हे संगादिक, जब मैं श्री धाम वृंदावन में गया, जमुना जी के तट पर पहुंचा तो मैंने एक बड़ा ही आश्चर्यकर एक दृश्य देखा कि एक नवयुवती स्त्री और उसके सामने दो वृद्ध अचेत पुरुष पड़े हुए हैं और तमाम स्त्रियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं, लेकिन जो नवयुवती स्त्री है वह जोर जोर से रो रही है, विलाप कर रही है। यह दृश्य देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। संतों का उदार हृदय पहुंच गए नवयुवती स्त्री के पास और कहने लगे, वद देवी सविस्तारम स्वयं दुखस्य कारणम। हे देवी, आप अपने दुख को बताओ, आपको क्या कष्ट है? आप इतनी तेज से विलाप क्यों कर रही हैं? देवी कहती है, हे श्री नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। श्री नारद जी कहते हैं, देवी मुझे सारा हाल बतलाओ, तुम यहाँ कैसे आई? ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? देवी कहती है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी और महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात क्षेत्र में आई, मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। और श्री नारद जी, जैसे ही मैं वृंदावन क्षेत्र में आई, मैं तो तरुणी हो गई, नवयुवती हो गई, लेकिन ये जो अचेत अवस्था में पड़े हैं, यह कोई और नहीं, मेरे ही पुत्र हैं, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। हे महात्मन, होना तो ये चाहिए कि माता वृद्ध हो और पुत्र नवयुवक हो, लेकिन हमें इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है कि मैं वृंदावन में आते ही नवयुवती हो गई और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, अचेत अवस्था में पड़े हैं। श्री नारद जी ने ध्यान किया, तुरंत बताए, हे भक्ति देवी, धन्य है वृंदावन क्षेत्र, जहां पर आज भी भक्ति निवास करती है। और वृंदावन के भक्ति के कारण ही, जैसे ही आप वृंदावन में आई, तो यहाँ के तप से, यहाँ के तपस्त्री के कारण आप पुनः नवयुवती हो गई, लेकिन आपके जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य,
इनका यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए ये दोनों वृद्ध अचेत अवस्था में हैं। भक्ति महारानी कहने लगी, नारद जी अब मैं इस देश को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी, जहां पर हमारी संतान दुखी हो वो माता कैसे प्रसन्न रह सकती है। गंगा यमुना इत्यादि ये सब नदियां हैं जो यहाँ पर विराजमान होकर के हमारी सेवा में लगी हैं, लेकिन इन सभी देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसलिए अब मैं इस देश को त्याग रही हूँ। नारद जी घबरा गए, बोले अरे भक्ति देवी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप इस देश को छोड़ करके ना जाइए। मैं आपके दुख को नाश करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। श्री नारद जी समस्त वेदों और शास्त्रों का गायन ज्ञान और वैराग्य के समीप जाकर के किए, लेकिन किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं पड़ा। जब गीता जी का पाठ बार बार किया गया तब जाकर के ज्ञान और वैराग्य के हल्के हल्के नेत्र खुले, लेकिन थके हारे आलस के मारे फिर अपने नेत्र बंद करके मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े परेशान हो गए। नारद जी की अब क्या किया जाए, मन में भगवान का चिंतन ही कर रहे थे। तब तक एक आकाशवाणी हुई कि हे श्री नारद जी, आप चिंता ना कीजिए, आप ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए एक सत्कर्म कीजिए। ऐसा कहकर आकाशवाणी विराम हो गई, और जब आकाशवाणी शांत हुई तब नारद जी और भी विचलित हुए कि आकाशवाणी ने ये तो कह दिया कि सत्कर्म करो, लेकिन वह सत्कर्म कौन है, क्या है, हमें कैसे पता चले। नारद जी ने भक्ति देवी से कहा कि हे भक्ति महारानी, जब तक मैं आपके दुखों का अंत नहीं कर देता तब तक मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगा, और यदि मैं आपके दुख का अंत नहीं कर पाया तो मैं आज से श्री हरि का दास नहीं। ऐसा प्रण करके नारद जी वहां से चल पड़े। भक्तजनों, आज भी हमारे श्री धाम वृंदावन क्षेत्र में अभी जो स्थिति है, इतनी विकट स्थिति है कि यदि आप दर्शन करने चले जाएं तो कहीं आपको धर्मशाला में स्थान तक नहीं मिलेगा विश्राम करने को। इतनी भक्तों की भीड़, देश से लेकर के विदेश से समस्त भक्तजन, समस्त यात्री वृंदावन धाम में आकर के अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। जहां आज भी वृंदावन की गलियों में थैंक यू और एक्सक्यूज मी सॉरी का तो कोई जगह ही नहीं है। पूरे ब्रज में केवल श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आइए बड़े भाव से, जो कथा का रस है वो कहां से आया, इस प्रसंग को एक भजन के माध्यम से बड़े ही भाव के साथ में श्रवण करेंगे।